और 5 साल के बाद आज से सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो गई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल ने कहा 5 वर्ष बाद केंद्र सरकार के प्रयासों से ये यात्रा फिर से आरंभ हो पाई है। सहयोग के लिए उन्होंने सिक्किम की जनता का भी आभार जताया। हम सब का सौभाग्य है और सिक्किम प्रदेश का सौभाग्य है कि 5 वर्षों से हमारा सबसे पूजनीय और सबसे बड़ा आस्था का केंद्र किसी कारणवश बंद था, वो आज पुनः केंद्र सरकार के सहयोग से और केंद्र सरकार के प्रयत्नों से आज पुनः चालू हुआ है। और मैं सिक्किम की पूरी सरकार, स्टेट सरकार और सिक्किम वासियों का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने 2-3 दिन से लगातार उनका अच्छा सेवा की है। उनको जैसे यात्रा में जाए उसी तरह से उनका व्यवहार किया है। और मेरा भी और सिक्किम के हमारे सारे मंत्रिमंडल के जो यहाँ आए हुए लोग हैं उनका भी सौभाग्य है कि हमें इस बड़े तीर्थ यात्रा को पहले गुरु को रवाना करने का मौका मिला। आईटीबीपी के सीएमओ ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। As regards this first batch of KM Yatra, basically our medical team at Delhi, they had initially screened all the applicants and they found these 36 batch of Yatris, basically who were basically cleared for this Yatra, and after ensuring all the cardiovascular fitness. And further they acclimatized en route, and the second stage acclimatization was done at Sheradhan by our medical team, 3 medical officers. And on scrutiny, more or less, I'm happy to say that other than age-related issues and minor issues, more or less their parameters are within acceptable levels. और मानसरोवर यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने यात्रा में बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। I'm traveling in the first batch of Kailash Manasarova Yatra, traveling towards through Nathula Pass. This yatra is very, very important for me, and I thank the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for facilitating the services by talking with the China government. And also I thank the Andhra Pradesh Chief Minister, Mr. N. Chandrababu Naidu, for facilitating all this yatra, all throughout the yatra. And I'm very thankful to the God as well for inviting me to his holy abode. A call from Lord Shiva is very, very important for every Hindu who is born in India. और इस यात्रा से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मानस प्रतिम। मानस, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, यात्रा रवाना की जा चुकी है, राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई है, लेकिन किस तरह से 5 साल के बाद ये यात्रा हो रही है, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या नई सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए जोड़ी गई हैं? जी, यहाँ से इस बार कुल 10 बैच जाएंगे, 10 जत्थे जाएंगे और हर बैच में 40 से 50 लोगों का श्रद्धालु रहेंगे। आज जैसे आपने बताया रितु कि आज पहले बैच में कुल 37 लोग थे और साथ में एक डॉक्टर और एमए के 2 लोग थे, तो वो लोग यहाँ से आज चले गए और लगभग 11 से 12 दिन बाद ये लोग फिर वापस आएंगे गैंगटॉक, पूरा दर्शन करके, कैलाश मानसरोवर का परिक्रमा करके। और जो दूसरा जत्था है आज शाम तक ये गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें कि दिल्ली में पहले इन लोग की ब्रीफिंग होती है एमए के तरफ से, फिर डॉक्टर्स इन लोग के टेस्ट करते हैं और मेडिकल जो प्रोसीजर है उसमें अगर ये लोग क्वालिफाई करें तभी यहाँ आ सकते हैं। फिर फ्लाइट से ये लोग बागडोगरा पहुंचते हैं और उसके बाद से सिक्किम सरकार और केंद्र सरकार की जितने भी संस्था है यहाँ पे लगे हुए हैं, सब इन लोग को गैंगटॉक लाते हैं। गैंगटॉक में 1 दिन रहना होता है, फिर एक यहाँ पे 17 माइल बोल के जगह है, यहाँ पे 2 दिन रुकते हैं और फिर सेराटन में 2 दिन रुकते हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ का जो हवा है और हाई अल्टीट्यूड में कैसे मौसम होगा तो जानकारी दिया जाए और एक्लिमेटाइज किया जाए। फिर यहाँ योगा का भी व्यवस्था किया जाता है और जितने भी आईटीबीपी है, इंडियन आर्मी है और बीआरओ है और केंद्र सरकार और बाकी राज्य सरकार संस्था है, सब इन लोगों को ब्रीफ करते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स इनको ब्रीफ करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का क्या से ध्यान रखा जाए, साथ में कौन सी दवाई ले जाए, तो ये सब सारे साधन का यहाँ पे देख रेख किया जाता है। फिर यहाँ से लोग
निकलते बिल्कुल जाते हैं। मानस, 5 साल के बाद ये यात्रा एक बार फिर शुरू हुई है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार ने भी तमाम वो तैयारियां की हैं जिसमें श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मानस पूरी जानकारी के लिए। और संघ लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू में असफल रहे उम्मीदवारों के